वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है। देश का युवा एक बार फिर सड़क पर है। इस बार है झारखंड का युवा, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपील करते हुए अब विधानसभा की तरफ घेराव करने के लिए निकल चुके हैं, ऐसा हमने देखा है। डेजा वू वाली बात है। मेरे को लग रहा है 20 जुलाई का जो सीन था वैसा ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इस बार जो मैं थोड़ी इनिशियल जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि पुलिस ने अपने पैचेस लगा रखे हैं। जो वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उनके पैचेस हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं उनके वहाँ पे पैचेस लगा रखे हैं। और जो सिचुएशन वगैरह है, जो बैरिकेडिंग है वो नॉर्मल बैरिकेडिंग है कि यहाँ पे एक फ्रंटलाइन बैरिकेडिंग है। नहीं, नॉर्मल बैरिकेडिंग नहीं है, उसमें बार्ब्ड वायर भी है। हाँ। आप ये वाला विजुअल देखिए कि जब ये पता चला कि 10 तारीख को पूरा प्रोटेस्ट होगा उसी तरीके का जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा था, बड़े तादाद में स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि विजुअल आप जो मॉर्निंग विजुअल्स हैं अगर देखिए तो एक अच्छे खासे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसकी तैयारी झारखंड की तरफ से, जो झारखंड के फोर्सेस हैं, पुलिस है, वहां पर जो डिप्लॉय किए गए हैं, उन्होंने बार्ब्ड वायर की तरह किया गया। और फिर सवाल भी उठ रहा है, ये स्टूडेंट्स हैं, क्या ये कोई बॉर्डर पार करने वाले आतंकवादी हैं जो उनके लिए इतना इंतजाम किया जा रहा है? लेकिन जो मांगे हैं वो कई हद तक मान ली गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी प्रोटेस्टर जो है, कंफ्यूजन जो है कि प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि जो सीबीआई की तरफ से डिमांड थी कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो पेपर लीक में, वो नहीं हुआ है। ईडी लेकिन जांच कर रही है। ये सब चीजें हो गई हैं, बहुत सारी चीजें उनकी मान ली गई हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 98% जो इनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, 98% तो नहीं। मेरे को लगता है कल तक जो मैं भी ये पढ़ रहा था कि जब जो उन्होंने प्रोटेस्ट की जो डिमांड थी कि जो पेपर है पहले वो कैंसिल करवाया जाए उनको, अभी क्योंकि वो फ्री एंड फेयर लग नहीं रहे थे। बेसिकली ये बात है, वो फेयर लग नहीं रहे थे, तो उन्होंने, सरकार ने बात मांग ली। जो 3 पेपर थे इनके झारखंड वाले, जो इनके पेपर थे वो डिले कर दिए गए थे, उसको बाद में रीशेड्यूल करवा दिया गया था। तो प्रोटेस्ट तो कायदे से, जो दिल्ली के मीडिया वाले पर्सनल वहाँ पे भी गए हैं और जो लोकल मीडिया भी, वो यही कह रही थी कि प्रोटेस्ट तो कायदे से खत्म हो चुका है। क्योंकि जब सरकार ने मांगे मान ली, आपका अगर एजुकेशन रिफॉर्म का मकसद था तो वो तो मान लिया गया है, पेपर उन्होंने कैंसिल करवा दिए हैं, रीशेड्यूल जब होंगे तब आप तारीख में फॉर्म भरिएगा, बैठिएगा। तो कायदे से प्रोटेस्ट की अभी कुछ वजह बनती नहीं है। लेकिन जो अभी जो एक ऑलरेडी कहते हैं जो मार्च तय कर दिया गया था, और एजुकेशन रिफॉर्म में एक लार्जर डिमांड है, और जो पॉलिटिकल एलिट्स है उन पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाने की अगर बात है तो वो इस मार्च से डेफिनेटली आज करने की कोशिश है और वो की भी जा रही है। जो देवेंद्र महतो हैं, उनका क्या कहना था, एक बार उनको सुन लीजिए। सरकार वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। तो उनकी भूख हड़ताल का 9th डे और सत्याग्रह का 17th डे था और वो हंगर स्ट्राइक पे थे। बीच में ये भी खबर आई थी कि जब उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की थी वीडियो कॉल पे, तब उन्होंने फास्ट तोड़ दिया था। फिर बाद में क्लैरिफाई किया गया। जिसको जनता को नहीं पता है कि देवेंद्र नाथ महतो कौन है, वो आपको ये बता दे। उनकी पहचान यही बन गई थी कि वो झारखंड के सोनम वांगचुक है। क्योंकि वो भी जो भी अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर डिमांड पे वो वहाँ पे पेंशन पे बैठ गए थे और उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक कर ली थी। और जो आप जिसका बात कर रहे हैं उन्होंने यही किया था कि सोनम वांगचुक की उनके साथ वीडियो कॉल हुई थी जब उन्होंने पानी पी के अपना सिंबॉलिकली जो फास्ट है वो तोड़ लिया था। उनको बताया गया था कि भाई पानी तो पीते रहो, कम से कम। वो नए थे इस फील्ड में, कि सोनम वांगचुक को तो एक्सपीरियंस था। जब भी ये बात हुई थी, जब सोनम वांगचुक ने भी पानी तो नहीं छोड़ा, कम से कम मैं वही कह रहा हूँ आपको कि सोनम वांगचुक ने ही समझाया कि भाई साहब पानी पीते रहो, नहीं पियोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सोनम वांगचुक को दिल्ली की बात थी, वो झारखंड में क्या पता मौसम थोड़ा परमिट कर रहा हो। कैसे परमिट करेगा, आपने देखे नहीं है वहां पे विजुअल, पसीने में तर। झारखंड में कौन सा वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, पसीने में तर लोग बैठे हुए हैं। और वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे थे जो बीमार भी हो रहे थे। अगेन देखिए, डिमांड जो अपना जो गुस्सा जरिए करने का बयां करने का जो तरीका है वो डेफिनेटली अलग था। थोड़ा अर्ली रिस्पांस था। जनरली इतना सिस्टमैटिकली होता है कि आप सरकार को समय देते हैं कि हम ये हमारी डिमांड है, सरकार उसको इवैल्यूएट करे, फिर आप धरने पे बैठते हैं, फिर आप उस पर करते हैं। डेफिनेटली चल रहा होगा, लेकिन अचानक आप भूख हड़ताल पे बैठ जाए और फिर पानी भी का भी त्याग कर दे तो बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम लेवल का ये तपस्या हो गई आपकी तरह से और आपकी डिमांड्स मंगवाने की बात हो गई। सरकार ने भी उतना, सरकार के पास ऑलरेडी था। देखिए, जब केंद्र सरकार में मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो राज्य सरकार में भी कोई इतना देगा नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए जब उन्होंने ये टैक्टिक अपनाई और कारगर साबित हुई है, तो अब इस प्रोटेस्ट का जो इंटेंशन था
उस पर अगेन हम घूम फिर के ये आ रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का अब आगे का इंटेंशन क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन तो होगी अपने आप, मेरे को लगता है एक बात प्रोटेस्ट चलाना होता है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जो बात चल रही है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है, तो बस उम्मीद यही की जाती है कि इस पे भी पुलिस ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। यही उम्मीद यही है कि पुलिस एग्रेसिव ना हो जाए, और जो कुछ इसमें भी अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ घुस गए हैं तो वो इस पूरे मोमेंटम को डिरेल ना कर पाए। तो यही जो बाइट में सुन रहा था पुलिस के, वो यही कहता है कि सिस्टमैटिक ग्रेडेड एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है कि अगर ये बैरिकेड तोड़ दिया गया, उनको भी पता है कि पहली लेवल ऑफ बैरिकेडिंग तोड़ दी जाएगी, क्योंकि आपको अगर स्टूडेंट्स ने कह दिया कि हमें बाहर आना है तो उनको आने दिया जाएगा, लेकिन जो उसके आगे की जो विधानसभा के पास की जो बैरिकेडिंग होगी थोड़ी सी आगे की, वो पार करने नहीं दी जाएगी। वो हम देखते हैं कि उसमें और कुछ क्या होता है, लेकिन आपको बताते हैं कि अभी तक क्या कुछ हो चुका है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट वहां पर गए थे, स्टूडेंट विंग्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ गए थे। तो क्या हुआ है, द हिंदू की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ। बोला गया था कि 14 जो जेपीएससी एग्जाम था, जो प्रीलिम्स हुआ था, वो पेपर लीक हुआ था, उसको कैंसिल करने के लिए बात की गई थी, उसको कैंसिल करने के लिए सरकार अग्री कर गई थी। इसके अलावा आप ये भी देखें कि ये 6 घंटे बातचीत चली है, और उसमें बोला गया है कि जो JSSC CGL एग्जामिनेशन होता है उसमें जो खामियां हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो स्टेट उन एजेंसी होती है, CID जिसे कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन पहले से कर रही थी, लेकिन डिमांड है कि CBI यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे। वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि CBI को ये जांच सौंपी जाएगी, क्योंकि ED की तरफ से कहा जा रहा है इसी रिपोर्ट के हिसाब से कि ED अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए काम कर रही है। और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो प्लेकार्ड का सिस्टम चला था, जो प्रोटेस्टर्स थे वो अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स के ये प्लेकार्ड दिखाते हैं, अगर आप इस विजुअल्स में देखें तो ये भी आरोप लगते रहते हैं कि झारखंड में जब भी कोई पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो PCS लेवल का हो या फिर वो SSC लेवल का हो, तो वहाँ पर पैसे, घूसखोरी ये चलती है कि कोई भी अगर नौकरी चाहिए तो इतने लाख रुपए दे दीजिए, इतने करोड़ रुपए ले लीजिए और सीट ले जाइए। तो इसके लिए भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर नौकरियां दी जाएं। जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो उनकी ये डिमांड थी यहाँ पर। तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई है, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई साहब इसके लिए भी एक क्लीन आप यहाँ पर सिस्टम बनाइए कि जिसको नौकरी की ज़रूरत है, जो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ जो शब्द आप बोलना चाह रहे हैं वो होता है मेरिट, और हाँ। मेरिट के बेस पे सिस्टम चलना चाहिए, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला हो जाता है, तो यहाँ पे बीजेपी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि ये जो स्टेट है, ये तो कांग्रेस अलायंस एंड हेमंत सोरेन का स्टेट है। तो यहाँ पे बीजेपी ने एंट्री कर ली है कि अब जब हमारी बारी थी केंद्र में, और जब हमारे यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो कांग्रेस ने बहुत उछाला था मामला, हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया। तो जब अब आपके स्टेट में बात हो रही है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो बीजेपी ने भी इसमें कमान संभाल ली, और वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि बच्चों की डिमांड आप सुनो। बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक को लेकर, लेकिन झारखंड में हो रहा है। जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनकी तरफ से क्या कहना है, एक बार सुनिए। हमने इसलिए कहा कि JCC का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, PGT के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे CGL की नियुक्ति हो, सब CBI से जांच करानी चाहिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ में कई सारे बीजेपी के लीडर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सुबह से उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो ये देश का समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। हर एक पार्टी कहती है, जब वहां पर उनकी सत्ता ना हो तो कहती है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हम स्टूडेंट के साथ हैं। हालांकि आप राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया था कि आप वहां पर, क्योंकि इंडिया अलायंस है झारखंड में, तो जब उनसे ये बोला गया तब उन्होंने थोड़ा सा तो बोला था कि हाँ हम स्टूडेंट के साथ हैं, चाहे वो जो स्टेट हो। हर सरकार चाहती है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हर सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स का न्याय हो, हाँ। लेकिन हमारे राज्य में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ना करें। ये मुद्दा यहीं पे आ जाता है कि देखिए बच्चों की डिमांड, आप इतना सेंसिटिव मुद्दा चले आता है ना, आप बच्चों के अगेंस्ट हो नहीं सकते। बच्चे तो बच्चे हैं, अनलेस आप अदरवाइज कुछ उनको बता दिया जाए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। और 90% मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, जो मैं वीडियोस देख पा रहा हूँ, झारखंड में भी बच्चे ही प्रोटेस्ट में उतरे हैं, दिल्ली में भी बच्चे ऐसे थे। लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि ये बच्चे एंटी नेशनल हैं या कुछ, आप उनको लेबल कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की जेन्युइन डिमांड है। अगर पेपर लीक हुआ है या पेपर में एक ट्रस्ट की अगर डेफिशिएंसी आ गई है, क्योंकि देखिए अगेन जो आपने बात कही कि
हर चीज़ इंडिया में अभी भी मेरिट लेवल बहुत हाई है। आपको मेरिट पे अगर मिल जाए, अगर आप पेपर लीक का सिस्टम हटा दे तो आपका एक जो पेपर एक जो सेटिंग होती है बहुत एक अच्छा प्रोसेस है। मेरिट बेस अगर यूपीएससी जो एग्जाम अगर आप देखें, अगर हर पेपर जो है अगर यूपीएससी तरह सेट हो जाए और उसकी जो स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म है उसको इतना पुख्ता कर दिया जाए तो मेरिट का सिस्टम बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रही है तो अगर बच्चे उसमें डिमांड कर रहे हैं कि फेयरनेस चाहिए, हमें इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है, सरकार काम करे। यहाँ पे बात अच्छी ये है कि हेमंत सोरेन कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं स्टेट लेवल पे ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन के कई बार जो इस पे स्टेटमेंट्स है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे एकदम एक जो बैकलॉग है या बच्चों से बातचीत करने का ऐसी कोई कटौती नहीं है, तो बच्चे बातचीत तो कर रहे हैं। और पुलिस भी यही कह रही है कि बच्चे अभी तक पीसफुल है। कब तक पीसफुल है ये पता नहीं, लेकिन अभी तक तो पीसफुल ही है। जब तक देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट की हमेशा से बात कही गई है, और ये जब साथ में जो महतो साहब हैं वो सत्याग्रह की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी लंबे टाइम से लगातार इस को लेकर के बातचीत हो रही है सरकार से। और जब त्रस्त हो गए थे हर चीज से तब उन्होंने अपनाया कि भूख हड़ताल का जो रास्ता है उसको अपनाया जाए। और यही नहीं, इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स लगातार बैठे हुए। एक नैरेटिव आपने ये भी देखा, मेरे को याद आया, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि दिल्ली के प्रोटेस्टर कैसे थे और झारखंड के प्रोटेस्टर कैसे हैं। आपने देखा है नैरेटिव? यही लोग कह रहे थे कि देखो दिल्ली के जो प्रोटेस्टर थे वो तो गाली गलौज कर रहे थे, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, वो दी भी जा रही थी, हमने खुद देखा था, वो गालियां तो चल रही थी, लेकिन वो काफी प्रोटेस्ट के एंड में रहा। लेकिन जो झारखंड के जो प्रोटेस्टर है वो एकदम दूध के धुले प्रोटेस्टर है। वो डे 1 से अपनी मांगों की उन्होंने अपनी लिस्ट एक छाप रखी थी और वो उसी पे अड़े हुए, और वहां से कोई ऐसी बेतुकी बयानबाजी आई नहीं है। नहीं, वहां पर आप ये भी तो देखिए कि ऐसी बातें भी होती हैं कि ऐसे जर्नलिस्ट भी पहुंचे जो इसको प्रॉपरली वैसे ही कवर कर रहे हैं जैसे कि सीजेपी प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, और जो स्टूडेंट्स की जेन्युइन मांगे हैं वो दिखाई जा रही थी, वैसे ही झारखंड में भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जो जाकर के वहां पर मोहम्मद की बिरयानी वाली बात करने लगे। तो मोहम्मद भाई जो थे वो जुनैद भाई यहाँ पे पहुंच भी गए थे, वहां पहुंच भी गए और जाकर वहां पर वो स्टूडेंट से भी मिले और उन्होंने वहां पर वेज बिरयानी मुझे लगता है जुनैद भाई अपने एक मिनट सुनिए, वेज बिरयानी नाम की कोई चीज होती है, होता है, मैं मानता हूँ बात, ठीक है, आपसे इस पर आर्ग्यू नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहूँगा जुनैद भाई अगर आप ऐसे खाना बांटेंगे तो ईडी तो आपके पीछे पड़ेगी क्योंकि देखिए कोई आपके इंटेंशन हर जगह सही होंगे लेकिन आप हर जगह पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए अगली जगह कोई और प्रोटेस्ट हो गया, गोवा में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी अगर बिरयानी देने आ जाएंगे तो देखिए आप पे डाउट तो जाएगा कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, आप पहुँच कैसे जाते हैं हर जगह पे जाके। और आपके ऊपर वैसी जो हमने सुना कठिनाइयाँ बड़ी सारी आई हैं, तो अगेन मेरे को डाउट नहीं है, उनके इंटेंशंस पे डाउट नहीं है, लेकिन फंडिंग पे जिसको डाउट उठाना है वो देखिए बात यहाँ पे आती है शक पे। अगर आपने एक बार शक डाल दिया कि इनके पास आउटसोर्स की कहीं से फंडिंग आ रही है और ये पहुंच भी जा रहे हैं चाहे, और जुनैद भाई की हिस्ट्री ये रही है कि वो शायद जो मैंने पढ़ी है कि वो मोबाइल शॉप रिपेयर की कुछ दुकान ऑन करते हैं और वहां से अपना समय निकाल के यहाँ पे खाना देने आ रहे हैं। तो देखिए मेरे को लगता है सवाल तो उठेंगे आपके ऊपर, आप थोड़ा बच के रहें। लेकिन सिचुएशन तो ऐसी है कि मुद्दा आपके इंटेंशन सही जगह पे, आप है सही जगह पे, आप खाना सही जगह पे सही बच्चों को बांट रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। वहाँ पर अलग अलग जो एनजीओज हैं या फिर वहाँ पर कुछ मंदिर के ट्रस्ट ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर बेसिक खाना दाल चावल, जैसे कि दाल चावल और चिप्स, जो वो नहीं होते चुंगले जिससे हम लोग कहते हैं, जो येलो कलर के होते हैं, उन्हें वहाँ चिप्स कहते हैं। मैंने कहा भाई यार तो उसको चिप्स कहते हैं वहाँ पर, तो ये दाल चावल और चिप्स जो झारखंड रांची में खाया जाता है। खुशी की बात यह है कि नोएडा वालों को यहाँ से पहले खाना भेजना पड़े जोमेटो स्विगी करके प्रोटेस्ट साइट पे, उससे पहले मामला जो है टलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब कई बात सरकार ऑलरेडी मान चुकी है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं फिर भी हम जाएंगे, अब हमने प्लान कर लिया है, इतना काम कर लिया है तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो भीड़ तो अच्छी खासी रांची में भी दिखी है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स के जो फ्यूचर है उससे खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सच है। और झारखंड में जिस तरह से पेपर लीक का पूरा रहा है, करप्शन का जिस तरह से पेपर में रहा है, उसको तो ठीक करने की जरूरत तो है भी। और पेपर जो आप बता रहे हैं मार्च की जरूरत, इसलिए भी हम इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं कि देखिए इंग्लिश में कहावत है फाइनल नेल इन द कॉफिन, आखिरी जो खील आप ताबूत में ठोकते हैं उससे बात आपकी पुख्ता हो जाती है, फाइनल हो जाती है। तो ये प्रोटेस्ट जो है आपका जो संघर्ष चला है उसको कल्मिनेट करने के लिए पीसफुल तरीके से बिल्कुल बढ़िया टैक्टिक भी है, और सरकार को आपकी बात आप तक पहुंचाने तक लिए बिल्कुल सही बात है कि अगर आगे से अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी है, सरकार में ऐसे लैप्सेस होते हैं पेपर लीक जैसे, तो सरकार को इसी तरीके से पीसफुली आपकी बात माननी पड़ेगी। और हमारे पास जो डेमोक्रेसी के जो टूल्स हैं
प्रोटेस्ट करने के, भूख हड़ताल पे बैठने के, पानी भी त्यागने के या प्रोटेस्ट निकालने के, विधानसभा तक निकलने के हमारे पास जो पीसफुल टूल्स है वो मौजूद है और जो जनता है वो उसका इस्तेमाल कर भी सकती है। ठीक कैसे है, लगी तो मेरी स्पीच? बहुत ही शानदार लगी। और कुछ दिन बाद हम लोग अपने देश की 15 अगस्त यानी कि आज़ादी दिवस भी मनाएंगे। और लोग कई बार ये पूछते हैं कि नारे जो लगा जाते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, तो आज़ादी चाहिए, करप्शन से आज़ादी चाहिए, बेईमानी से आज़ादी चाहिए, तो इस टाइप की आज़ादी चाहिए होती है, इसलिए ये नारे लगते हैं। अब देश में अलग तरह की आज़ादी नहीं चाहिए होती है कि आप यही आज़ादी चाहिए, यही आज़ादी चाहिए, सिंपल, और क्या चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, आपको लगता है कि ये जेन्युइन है? अगर है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में और झारखंड वाले प्रोटेस्ट में क्या यूनिक लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो सब भी बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।